जियो स्टार अब भारत में आईसीसी के कोई भी इवेंट्स नहीं दिखाएगा और ये बात जियो स्टार ने आईसीसी को फॉर्मली बता दी है कि हम अपने मीडिया राइट्स जो हैं वो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें भारी नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, भारत में क्रिकेट दिखाकर जियो स्टार को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो आईसीसी के जो मीडिया राइट्स हैं उसको बीच कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरगाम। कल एक खबर निकल कर आई जिसमें बताया गया कि जियो स्टार यानी जो स्टार और वायकॉम 18 के अंडर जो जियो सिनेमा आता था, जब उनका मर्जर हुआ उसके बाद जियो स्टार ने मीडिया राइट्स एक्वायर किए थे आईसीसी के कि भारत में हर एक आईसीसी इवेंट्स 2024 से लेकर 2027 तक जियो स्टार पर दिखाए जाएंगे। लेकिन कल रिपोर्ट्स में बताया गया कि जियो स्टार ने फॉर्मली आईसीसी को बता दिया है कि वो इन मीडिया राइट्स को गिव अप करना चाहते हैं, यानी वो इन मीडिया राइट्स को जो कि 2024 से 27 के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। अब इसके बाद आईसीसी भी थोड़ा परेशान जरूर है क्योंकि अगले ही साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है जिसमें ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। हम दिसंबर में हैं, फरवरी में वर्ल्ड कप खेला जाना है जिसके लिए स्केड्यूल भी आ चुका है और अब इतनी जल्दी आईसीसी को कोई दूसरा नया ब्रॉडकास्टर ढूंढना पड़ेगा और अपने मीडिया राइट्स उसको बेचने पड़ेंगे। आपको बता दें कि 2024 से लेकर 2027 तक जियो स्टार ने आईसीसी मीडिया राइट्स एक्वायर किए थे, जिसमें 4 बड़े आईसीसी इवेंट्स थे। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप और फिर 2027 का वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाना है। आईसीसी अपने मीडिया राइट्स इन्हीं बेसिस पर भी बेचता है कि वो हर साल कोई ना कोई आईसीसी इवेंट मैनेज करके रखेंगे ताकि ब्रॉडकास्टर का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी होता रहे और आईसीसी का भी रेवेन्यू जनरेशन ठीक ठाक होता रहे। क्योंकि आप अपनी मीडिया राइट्स जब बेचेंगे तो आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम हर साल कोई ना कोई आईसीसी इवेंट्स रखेंगे जिसको आप दिखाकर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और आप जो हमें पैसा देते हैं आप उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन 2024 में जब जियो स्टार का मर्जर हुआ तो सबको लगा कि अब क्रिकेट का जो मसीहा है वो आ चुका है। अब सारी जो राइट्स हैं, सारा जो क्रिकेट है, सारा क्रिकेटिंग एक्शन सिर्फ और सिर्फ जियो स्टार पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि जियो स्टार को इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा। और अब जियो स्टार ने बताया है कि उन्हें 12,319 करोड़ रुपए का 2023 और 24 में नुकसान हुआ था, जो कि 2024 और 25 में दुगुना से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। 2024-25 साइकिल में जियो स्टार को 25,760 करोड़ रुपयों का लॉस झेलने को मिला है। मतलब $3 बिलियन की जो डील जियो स्टार ने आईसीसी के साथ की थी 4 सालों के लिए, उसमें उन्हें हर साल इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब इन लॉसेस के पीछे जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे एप्स का बैन होना है। 2025 में ही ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास हुआ जिसके तहत इन सारे एप्स को बैन किया गया जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व थी। अब इन बेटिंग एप्स के बैन होने के बाद मार्केट में इनका जो पूरा इकोसिस्टम था, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी हो, उसकी वजह से 7,000 करोड़ रुपए का गैप आया है और यही एक अहम कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से जियो स्टार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये सारे वैल्यूएशन मेंशन किए गए हैं। 7,000 करोड़ रुपए का गैप जियो स्टार कैसे भरेगा और एडवर्टीजमेंट भी अब नहीं आएगी। और एक चीज और गौर करिएगा कि आईसीसी इवेंट्स जियो स्टार अपने प्लेटफॉर्म्स पर फ्री स्ट्रीमिंग कर चुका है, लेकिन जितनी उसको उम्मीद थी कि एडवर्टीजमेंट्स और आएंगे उतनी एडवर्टीजमेंट्स नहीं आई और यही अहम कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से आईसीसी को जियो स्टार ने बताया है कि हम 2 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। अब आईसीसी इस पूरे सिनेरियो के बाद क्या कर रहा है? आईसीसी ने ऑलरेडी 2026 से लेकर 2029 तक के मीडिया राइट्स के लिए बिडिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें आईसीसी ने सोनी स्पोर्ट्स को भी अप्रोच किया, अमेजन प्राइम को अप्रोच किया, नेटफ्लिक्स को भी अप्रोच किया, लेकिन इन तीनों ने रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया है। यानी वो आईसीसी मीडिया राइट्स के लिए इंडिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अमेजन प्राइम इंडिया मैचेस दिखाता है लेकिन वो सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी के इवेंट्स दिखाता है, बाकी जगहों पर अमेजन प्राइम लाइव स्ट्रीमिंग क्रिकेट मैचेस की नहीं करता। नेटफ्लिक्स अभी सिर्फ और सिर्फ WWE की स्ट्रीमिंग करता है, बाकी किसी स्पोर्ट्स में नेटफ्लिक्स उतरा नहीं है। सोनी पिक्चर्स की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन रखी गई है इन मीडिया राइट्स के लिए वो सोनी पिक्चर्स को ज्यादा लग रही है। इन मीडिया राइट्स के लिए जो कि 2026 से 2029 तक बेचना चाहती है आईसीसी, उसकी जो वैल्यूएशन है वो $2.4 बिलियन रुपीस रखी गई है। यानी $3 बिलियन की डील
4 साल के लिए रखी गई थी पिछली बार जब जियो स्टार ने राइट्स एक्वायर किए थे, और अब उसको थोड़ा कम किया गया है, $2.4 बिलियन रखा गया है 2026 लेकर 2029 आईसीसी मीडिया राइट्स के लिए, जो कि इंडिया में मैचेस दिखाने के लिए होंगे। अब देखिए 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, 2027 में 50 ओवर फॉर्मेट वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, 2028 में फिर से T20 वर्ल्ड कप आएगा 2 साल के बाद, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना है, और 2029 में फिर से चैंपियंस ट्रॉफी आएगी जो कि भारत में खेली जानी है। तो इन 4 सालों में भी हर एक साल आईसीसी के इवेंट हैं। अब देखना यह होगा कि कौन दिलचस्पी दिखाता है इन मीडिया राइट्स के लिए। फिलहाल मार्केट में भी कोई ज्यादा कंपटीशन है नहीं, सोनी पिक्चर्स या फिर आपके लिए जियो स्टार बचता है। जियो स्टार ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, अब सोनी पिक्चर्स को ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है, रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है। तो अब देखना दिलचस्प कि कौन ये मीडिया राइट्स एक्वायर करता है और 2026 का T20 वर्ल्ड कप कौन दिखाता है। लेकिन एक चीज आपको और बता दें कि अगर आईसीसी को कोई मीडिया राइट्स का बायर नहीं मिलता तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो जियो स्टार और आईसीसी के बीच में बना हुआ है उसके तहत जियो स्टार को ही अभी 27 तक सारे आईसीसी इवेंट्स भारत में दिखाने पड़ेंगे, यानी ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे। बट जो लॉसेज हैं वो जियो स्टार के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वैल्यूएशन बताई थी कि 2023-24 में 12,319 करोड़ रुपए के लॉसेज, लेकिन 2024-25 में वो बढ़कर 25,760 करोड़ का नुकसान हो जाता है। $3 बिलियन की ये राइट्स जो थे जियो स्टार ने आईसीसी से खरीदे थे। आप इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पर आईसीसी इवेंट्स भारत में देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।